Hello dear student. Today we are discussing about the uses of unit dimension. These are three types. First, to convert one unit to another unit. Second, to check the formula. Third, to derive the formula. हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था टू कन्वर्ट वन यूनिट टू अदर यूनिट। एक सिंपल मेथड था जिसको कि हमने कैलकुलेट करना सीख लिया था। ठीक है, आज हम सब बातें करने वाले हैं कि भाई क्या नाम है कि यूनिट डायमेंशन की यूज से हम सब कैसे फॉर्मूले को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उससे स्टार्ट करने से पहले पीछे की चीजों को रिकॉल कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमने डिस्कसिंग फिजिकल क्वांटिटी विच क्वांटिटी कैन बी मेजर एंड इमेजिन। दिस आर थ्री टाइप्स। कौन कौन सा? फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? विच कैन नॉट बी क्रिएटेड। कितने टाइप्स के होते हैं? 7 टाइप्स के। कौन कौन से? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड नंबर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, उसके हमने आपको बताया था डिराइव क्वांटिटी विच क्वांटिटी कैन बी क्रिएटेड। ये फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना होता है। कितने टाइप्स के होते हैं? इनफाइनाइट टाइप्स के, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, बर्डन, पावर एक्सेट्रा। ठीक है, मैंने आपको उसको बताने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले मैंने लिखे हुए थे, आपके सामने दिख रहा होगा, उसको फटाफट देख लीजिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, फोर्स का क्या होता है, बर्डन का क्या होता है, पावर का क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया हुआ था। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये चीजें अगर आती रहेंगी तो फिर आपको यूनिट और यूनिट डायमेंशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक फॉर्मूले इनका यूज हम आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर उसके बाद हमने आपको बताया डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी कौन सी होती है? इनफाइनाइट टाइप्स की, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा। जितने भी फॉर्मूले हमारे आएंगे वो डिराइव क्वांटिटी होने वाले। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, दीज आर टू टाइप्स। कौन कौन सा? एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताया था यूनिट, जो फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करेगा उसे हम क्या कहेंगे? यूनिट। ये कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? जो फंडामेंटल क्वांटिटी को डिनोट करेगा उससे हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। ये कितने टाइप्स के होते हैं? 7 टाइप्स के। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी अगर हमारे 7 टाइप्स के हैं, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट क्या है? जो फंडामेंटल क्वांटिटी डिनोट करेगा, तो फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी हमारा 7 है, तो फंडामेंटल यूनिट भी 7 टाइप्स के होने चाहिए। जैसे लेंथ का मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, नंबर ऑफ सब्सटेंस का मोल। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मैंने बताया था डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट जब डिराइव्ड क्वांटिटी अगर इनफाइनाइट है तो डिराइव्ड यूनिट भी कितने होंगे भाई? इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, तो उसके बाद मैंने कुछ बेसिक फार्मूले आपको यूनिट निकालना सिखाया था, जैसे वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। बर्डन का क्या होता है? जूल। पावर का क्या होता है? वैट। और क्या नाम है उसके बाद फिर मैंने आपको चार्ज का बताया था, कूलम। मैंने कहा था बहुत सारे यूनिट तो निकलते हैं लेकिन हमको हर यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है, हमको कुछ याद करने की जरूरत है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कुछ बेसिक फार्मूले आपको जो मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको बेसिक फार्मूले लिखे नहीं, इधर 10 11 वही आपको याद करने की जरूरत है, बाकी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने डिस्कस किया था भाई क्या नाम है? टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। इसी में आपको मैंने सिखाया था एमकेएस टू सीजीएस, सीजीएस टू एमकेएस। आज इसी को हम क्या नाम है? यूनिट डायमेंशन मेथड से कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट 3 टाइप्स के होते हैं, एमकेएस, सीजीएस, एपीएस। एमकेएस मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड। सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एपीएस फुट, पाउंड, सेकंड। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था इन तीनों को मिलाकर हमारा एसआई यूनिट बना, मतलब एमकेएस ही हमारा एसआई है, एमकेएस ही हमारा एसआई है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 टाइप्स के होते हैं, एंगल और सॉलिड एंगल। तो सप्लीमेंट्री यूनिट भी कितने होंगे? 2 टाइप्स के होंगे। एंगल का क्या होता है? रेडियन। सॉलिड एंगल का क्या होता है? स्टेरेडियन। ठीक है, फिर इसका मैंने टू कन्वर्ट वन यूनिट टू अदर यूनिट कन्वर्ट करना सिखाया है, जैसा कि मैंने कहा एमकेएस टू सीजीएस, सीजीएस टू एमकेएस की बात करेगा। तो इसको करने से पहले मैंने आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले बताए थे, कहा था कि अगर आपको यह याद हो जाएगा, कुछ मैंने लाइन लिखी हुई है लाइन, अगर ये आपको याद हो जाएगा तो फिर आप इसको बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा था मिमी, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ठीक है, ये आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। जैसे आपको समझ में वैसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि अगर आप क्या नाम है कहीं पे ओरिजिन मानते हो तो आपको पता है आगे वाली चीजें हम प्लस लेंगे तो पीछे वाली क्या लेंगे? माइनस। तो अगर किलोमीटर से अगर आपको डेका में कन्वर्ट करना हो तो ये इधर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो जो पावर में आएगा वो पॉजिटिव लेंगे। अगर डेका से किलोमीटर में जाना है तो पीछे जा रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दिया हुआ था, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए और उसके बाद हमने आपको क्या नाम है एमकेएस टू सीजीएस कन्वर्ट करना सिखा दिया था। फिर उसके बाद मैंने आपको लास्ट में बताया सीजीएस टू एमकेएस कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। और ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है? केजी में। सेकंड को तो सेकंड ही रहना है, इसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दिया हुआ था इन सब पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए आज उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था यूनिट। यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूनिट निकालने के तरीके मैंने सिखाए हुए थे भाई। कौन कौन से थे एक बार फटाफट हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या था हमारा। चलिए
मैंने आपको सबसे पहले बताया था यूनिट डायमेंशन बताने से पहले मैंने एक चार्ट बनाया था, जिसमें मैंने कहा था कि इस चार्ट को आपको याद करने की जरूरत है, जिसमें आपको मैंने बताया था पहला हमारा था भाई, कौन सा था भाई, फंडामेंटल क्वांटिटी। कितने टाइप्स की होती है, 7 टाइप्स की, जो कि आपने अभी पीछे रटा हुआ है, ठीक है। फिर उसका मैंने फंडामेंटल यूनिट बताया, जो कि आपको बताया। फिर उसके बाद मैंने बताया साइन जो होता है, साइन का मतलब क्या आता है, इन सभी को छोटे फॉर्म में डिनोट करना, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको यूनिट डायमेंशन बताया, लेंथ का यूनिट डायमेंशन होता है एल, मास का होता है एम, टाइम का क्या होता है टी, टेम्परेचर का होता है थीटा, करंट का होता है ए, लुमिनेस इंटेंसिटी का क्या होता है सीडी, नंबर ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है मोल, ठीक है। और जैसे मैंने कहा था फोर्स का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिखने में इतना टाइम लग रहा है, तो इसको हम नहीं चाहते कितना लंबा टाइम लगाए, तो इसको करने के लिए हमने एक यूनिट डायमेंशन मेथड लगाया, ठीक है। जो कि किलोग्राम को हम एम करते हैं, और लेंथ को क्या करते हैं, मीटर को क्या करते हैं एल, सेकेंड को क्या करते हैं टी। तो हमारा लिखने का थोड़ा सा आसान तरीका हो गया, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कुछ आपको यूनिट डायमेंशन आप याद कर लोगे, जितना ज़्यादा उतना बढ़िया है। अगर ज़्यादा नहीं याद होते तो कुछ 2-3 याद कर लेना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा फोर्स का। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले में फोर्स का यूज आने वाला है, ठीक है। चलिए, जैसे मैंने कहा था वेलोसिटी, वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया था एल टी पावर -1। इसी तरह एक्सेलरेशन का निकाला था एल टी पावर -2। फोर्स का हमने निकाला था एम एल टी के पावर -2। और मैंने कहा था कि यूनिट एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट यूनिट डायमेंशन एक से ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। यूनिट डायमेंशन एक ही होता है, ठीक है, बट यूनिट एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है न्यूटन, न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे और भी निकालने के तरीके मैंने आपको सिखा दिए हुए थे, ठीक है। तो ये आपको यूनिट डायमेंशन कैसे कैसे निकाला है उस चीज को आप देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूजेस ऑफ यूनिट डायमेंशन। क्या ये स्टार्ट करने वाले हैं बच्चा, यूजेस ऑफ यूनिट डायमेंशन, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ यूनिट डायमेंशन, यूजेस ऑफ यूनिट डायमेंशन, ठीक है। यूज ऑफ यूनिट डायमेंशन, ये 3 टाइप्स की यूजेस हैं। पहला है बच्चा टू कन्वर्ट 1 यूनिट टू another unit, another unit, ठीक है। जो कि मैंने आपको पहले एक तरीका बता दिया हुआ है। मैं जैसे मैंने कहा कि अगर आप 11th के क्लास में एग्जाम देने जा रहे हैं तो फिर आपको यह आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है यूनिट डायमेंशन मेथड से प्रूव करो, ठीक है। अगर आप नहीं दे रहे तो कोई मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। अगर 11th का आप टेस्ट दे रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं दे रहे तो फिर कोई मतलब नहीं इसको, क्योंकि मैंने एक तरीका आपको सिखा दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, दूसरा हम चेक करेंगे, दूसरा करेंगे टू चेक दी फॉर्मूला, चेक दी फॉर्मूला, मतलब समझ रहे हो कि हम ये चेक करेंगे कि हमारा कोई फॉर्मूला अगर आपको हमने दे दिया का ये फॉर्मूला, इसको अप्लाई कर लो, तो क्या पहले मुझे चेक करना पड़ेगा ना भाई कि फॉर्मूला क्या मास्टर ने सही दिया है कि गलत दिया है। क्या मुझे चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कैसे अंधे गूंगे बहरों की तरह कुछ भी दे दिया मास्टर ने और अपने मन का छाप देंगे? नहीं ना। तो पहले हम चेक करेंगे कि हमारा फॉर्मूला जो दिया गया है कि वह सही है कि गलत है। बात समझ आ रही है? चलिए, तीसरा है भाई टू डिराइव द फॉर्मूला, टू डिराइव द फॉर्मूला, डिराइव फॉर्मूला। आगे चलकर इन सब चीजों को क्या नाम है आपको निकालने का, इसका यूज एक दो फॉर्मूले में आ जाता है। जैसे कि वो हम सबके सिलेबस में तो डेरिवेशन नहीं है, तो हम वहां पे यूनिट डायमेंशन मेथड से करके प्रूव करेंगे। जैसे एक मैं बता दे रहा हूँ, एफ इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। तो यह फॉर्मूला जो है यह क्या नाम है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम इसको यूनिट डायमेंशन मेथड से प्रूव करते हैं। तो इसलिए यह हम फार्मूला कैसे बनाते हैं, कोई फार्मूला कैसे बनता है, उसको यूनिट डायमेंशन मेथड से हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज इस 3 टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें से ये 2 लेक्चर चलने वाला है, इन दोनों को, इन तीनों को मिलाकर 2 लेक्चर पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा टू कन्वर्ट 1 यूनिट टू अदर यूनिट, और दूसरा कोर्स करेंगे टू चेक दी फॉर्मूला पे भी हम डिस्कस कर लें कुछ। चलिए, तो पहला पॉइंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टू कन्वर्ट 1 यूनिट टू अनदर यूनिट। जैसे मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जिन बच्चों को क्या नाम है नहीं देना है, 11th के एग्जाम नहीं देना है, तो वो आगे स्किप करके जा सकते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों को देना है, 11th में क्लास टेस्ट होता है, वो अपना दे सकते हैं, मतलब तो वो पढ़ लेंगे ध्यान से, क्योंकि उनके लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला हम बातें करने वाले हैं टू कन्वर्ट 1 यूनिट टू अनदर यूनिट। जैसे आइए देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन पे चलते हैं हम सब। हम इसको यूनिट डायमेंशन मेथड से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको दे दिया क्वेश्चन 5 मीटर पर सेकेंड को, कहा इसको सीजीएस में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो भाई? सीजीएस में। टू कन्वर्ट सीजीएस, सीजीएस मतलब मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर।
और केजी को ग्राम में, लेकिन इसमें केजी तो है नहीं तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, सेकंड को तो सेकंड ही रहना है, सेकंड से कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो बच्चा आइए ध्यान समझते हैं इसको। अगर मैं इसको लिखना चाहूं, तो देखो बच्चा एक है यूनिट मेथड, एक ही यूनिट मेथड, पहले आपको यूनिट मेथड बता देता हूं। ठीक है, कि अगर नहीं आता यूनिट डायमेंशन तो आप ये भी कर लो तो काफी हद तक काम चल जाएगा। एक मेथड तो आपको पहले बताया था, ठीक है, वह तब होगा जब टाइम हमको बचाना रहेगा, जब क्वेश्चन करने बैठ रहे हैं आगे के टॉपिक में, वहां पे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे तो वो हमको आना चाहिए। लेकिन अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जा रहा है तो आपको इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चा। 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है हमारा N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। समझो इसका मतलब क्या है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड को किस में कन्वर्ट करने को बोला है, सीजीएस में। तो N1 जो है हमारा वो फर्स्ट नंबर है, N1 इज ए फर्स्ट नंबर, और U1 इज ए फर्स्ट यूनिट में चल रहा हूं, अभी यूनिट डायमेंशन नहीं जा रहा हूं। ठीक है, पहले यूनिट में कन्वर्ट करके फिर यूनिट डायमेंशन दूसरा वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो हमारा इज ए फर्स्ट यूनिट, N2 कुछ आएगा नंबर मुझे पता नहीं, अब U2 हमारा सेकेंड यूनिट। जैसे इस 5 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है हमको सेकेंड यूनिट में, तो हमारा मुझे पता नहीं वो कितना नंबर आने वाला होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन अगर इसको हम सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मीटर किस में होना चाहिए, क्या सेंटीमीटर में होना चाहिए, सेकेंड तो सेकेंड ही रहने वाला होगा। मतलब क्या ये हमारा सेकेंड यूनिट हो गया, और कोई नंबर आएगा तो मुझे पता नहीं, उसको मैंने एन मान लिया। तो हमारा फार्मूला यही से बनेगा, इज ए N1 और इट इज ए N2 U1 and second is a N2 and this is a U2। क्लियर, तो हम ये फार्मूला जो बनाते हैं यहीं से कन्वर्ट करते हैं। तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 इज ए फर्स्ट नंबर एंड U1 इज ए फर्स्ट यूनिट, N2 इज ए सेकंड नंबर और U2 इज ए सेकंड यूनिट। ओके ओके, चलिए देखते हैं ध्यान से इसको कैसे करेंगे हम। अब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर को सेंटीमीटर, ठीक है, और सेकंड को सेकंड में। तो आइए बच्चा, एक तरीका तो आपको मैंने बताया था, वही तरीका यहाँ पे लिखेंगे, बस थोड़ा सा इसको लिखने का तरीका बदल जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू N2 N1 U1 इज इक्वल टू सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो बच्चा, हमको U1 पता है और U2 पता है, U1 पता है और U2 पता है, N2 पता करना है। क्योंकि देखो हमको दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड मतलब हमको N1 दे दिया है, U1 दे दिया है, और हमको पता है सीजीएस में जाना है, तो जाहिर सी बात है सीजीएस मतलब सेंटीमीटर पर सेकेंड में जाना है, मतलब हमको U2 भी पता हो गया। क्या पता हो गया भाई, U2 भी पता हो गया। अब हमारा टारगेट है N2 निकालना। अगर N2 निकल गया तो भाई बाकी उसके साथ हम U2 लग देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। बात समझ आ रही है? चलो तो ये बताओ अच्छा, इस मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। कुछ नहीं तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। वेरी गुड, 5। ये बताओ अच्छा, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो क्या मैं इसको 100 सेंटीमीटर, सेकेंड से तो कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, सेकेंड इज इक्वल टू N2 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। तो बताओ अच्छा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो बताओ ये 5 × 100 कितना आ गया, 500 इज इक्वल टू N2। क्या मेरी बात समझ में आया कि नहीं? तो N2 की वैल्यू आ गई 500। तो अगर 500 आ गया तो हमारा यूनिट हमारा क्या बनने वाला होगा, हमारा बन जाएगा 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या यह बात समझ में आई कि नहीं? मतलब आपने इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? तो एक तो आपको थोड़ा सा प्रोसेस से किया है, बाकी है तो वही हमारा जो वहां पे हमने किया हुआ था। ठीक है, बस आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी पे बेसिस पे कराता हूँ, फिर उसके बाद आपको यूनिट डायमेंशन भी ले चलूंगा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लोगे ना तो यूनिट डायमेंशन निकालने वाला भी आसान पड़ जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया गया, मान लो 4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, का इसको सीजीएस में कन्वर्ट करो, सीजीएस। ठीक है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है, कोई बात नहीं। तो हमारा फार्मूला पता है हमको, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। इसे लगाने की जरूरत नहीं, बस वैसे लिख दे रहा हूँ स्टाइल मारने के लिए। ठीक है ना, आप तो जानते हो मेन प्रोसेस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो तो N1 कितना, 4, U1 कितना, अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर लिख सकता हूं। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं सर। इज इक्वल टू N2 U2
मतलब किसको किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। मतलब केजी को किस में ले जाना है भाई, ग्राम में। मीटर को सेंटीमीटर, वेरी गुड। सेकेंड को सेकेंड स्क्वायर। क्या मेरी बात थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड। आओ बस अब कहानी खत्म है यार, हमारे बाएं हाथ का खेल है। केजी, इसके आगे कुछ नहीं तो वन, इसके आगे कुछ नहीं तो वन, सेकेंड के आगे कुछ नहीं तो वन, ठीक है। केजी को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। 1 केजी इक्वल टू कितना ग्राम, 10 के पावर 3 ग्राम। सिखाया मैंने अभी पीछे, ठीक है। तो यह 4 × 10 के पावर 3 ग्राम इंटू मीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 10 के पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2 ब्रैकेट में ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो भाई क्या क्या दिख रहा है, जो दिख रहा है कट करो फटाफट। क्या ग्राम से ग्राम कट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर खत्म। अब बता 4 × 10 के पावर 3 और 10 के पावर 2 तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर 5। तो ये हो गया 4 × 10 के पावर 5 इक्वल टू N2। क्या बातें समझ में आई? अब इसको अगर मैं सीजीएस में लिखना चाहूँ तो 4 × 10 के पावर 5 केजी हमारा क्या हो जाने वाला होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस हमारा आंसर आ गया। क्या आपने एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट कर लिया? क्या बातें समझ में आई, कोई दिक्कत? चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम सब, छोटा सा नेक्स्ट क्वेश्चन। और गलत मत करिएगा आप सब, इसको आप सब ट्राई करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दूंगा आपको, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो गलत नहीं करते भाई लोग। मान लो आपको दे दिया 7 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर का सीजीएस में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो बच्चा, सीजीएस। चल भाई करके दिखाओ, चल चल मेरे भाई आजा। कर लिया? चलिए मैं करता हूँ, ध्यान सुनिएगा। सुनो मैं कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला, सीजीएस में कन्वर्ट करना है। फार्मूला N1U1 इक्वल टू N2U2, बस कोई दिक्कत नहीं। मैं लिख दूँ N1U1 इक्वल टू N2U2। चल भाई 7 कुछ नहीं केजी इंटू क्या 1 मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ, अपॉन क्या 1 सेकेंड स्क्वायर लिख सकता हूँ, वेरी गुड, इज इक्वल टू N2 केजी को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। तो ग्राम क्या कुछ नहीं तो 1 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन क्या 1 सेकेंड स्क्वायर होगा। 1 हटा दो क्योंकि इसमें तो 1 आना ही नहीं है हमारा, ठीक है। 1 हटा दो, इसमें 1 उसमें ही रहने देते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत? सर अगर यही दे दे क्या नाम है आपका, अगर ये हमको दे दे भाई क्या नाम है सीजीएस टू एम केस, तो कुछ नहीं, सीजीएस टू एम केस हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए ये ध्यान समझते भाई। अब बताओ 7 × 1 केजी इक्वल टू कितना ग्राम होता है, 10 के पावर 3 ग्राम इंटू ये बताओ अच्छा 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, क्या 10 के पावर 2 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर है कि मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा, दोनों तरफ का स्क्वायर करना सिखाया भाई मैंने, अरे पता है ना, भूल तो नहीं गए ना? क्या पता है तुम्हारा, भूल गए हो ना? स्वाहा नहीं सर, स्वाहा तो नहीं हुआ है। तो दोनों का स्क्वायर करते हैं। 1 मीटर का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 के पावर 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो ये बताओ अच्छा कितना हो जाने लगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 के पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बातें कुछ समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं? चलो भाई तो ये हो जाएगा 10 के पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, तो सेकेंड ही रहना है, इसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू N2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम से ग्राम खत्म, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर खत्म। क्लियर? तो बचा क्या हमारा, 10 के पावर 3 10 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 10 के पावर 7। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 7 × 10 के पावर 7 इक्वल टू N2। क्या हमने N2 की वैल्यू निकाल ली, N2 निकल गया तो हम इसको लिख सकते हैं N2 इक्वल टू 7 × 10 के पावर 7 और उसके साथ यूनिट अगर मैं लगाना चाहूँ तो क्या हो जाने वाला होगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मेरी बातें क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? चलो
क्या अब आप इस तरह से कर सकते हो? बिल्कुल सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो अब यूनिट डायमेंशन मेथड से देखते हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में दे दिया था। चलो देखते हैं बच्चा। फ्रॉम यूनिट डायमेंशन मेथड, यूनिट डायमेंशन मेथड, ठीक है, फ्रॉम यूनिट डायमेंशन मेथड। आओ करते बच्चा, ध्यान सुनो। यूनिट डायमेंशन मेथड इसको करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया गया 5 मीटर पर सेकेंड। डाटा लो, क्या मतलब है हमको समझने से मतलब है। 5 मीटर पर सेकेंड का सीजीएस में कन्वर्ट करो। सीजीएस किस में कन्वर्ट करना है भाई? सीजीएस। वेरी गुड, आजा मेरे लाल। चलो करते हैं यूनिट डायमेंशन मेथड से। किससे करते हैं? यूनिट डायमेंशन। कुछ नहीं तो 5 को 5 ही लिखा। बताओ मीटर का यूनिट डायमेंशन क्या होता है? यल। टाइम का, सेकंड का टी। क्लियर है? इज इक्वल टू, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा, हमारा फार्मूला क्या बच्चा? n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो 5, तो हमारा फर्स्ट यूनिट डायमेंशन है, तो ये हो जाएगा L1/T1। क्लियर है? वेरी गुड। सेकंड में कन्वर्ट करना है तो n2 हमको पता नहीं। ये बताओ बच्चा, मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड में। तो बताओ मीटर का मतलब ही तो लेंथ होता है। मीटर का मतलब ही क्या होता है? लेंथ होता है। तो क्या इसका यूनिट डायमेंशन यल होगा? सेंटीमीटर का भी मतलब तो लेंथ ही होता है। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब तो लेंथ ही हुआ ना भाई। तो इसका भी यूनिट डायमेंशन क्या होने वाला होगा? क्या यल ही होगा? तो सर यल कैसे कर सकते हैं? नहीं, थोड़ा सा दिक्कत है कि हम मीटर को L1 मानेंगे और सेंटीमीटर को L2 मानेंगे। क्लियर है? बस यही कहानी है थोड़ा सा। ठीक है, तो हमने मीटर, क्योंकि भी मीटर भी तो लेंथ ही होता है, सेंटीमीटर भी क्या होता है भाई? लेंथ ही होता है। तो एक को हम L1 मानेंगे, एक को क्या मानेंगे? L2 मानेंगे। तो हमने क्योंकि ये भी तो लेंथ ही है ना, तो इसलिए L ही लिखेंगे। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए हम इसको L1 कर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे? क्या मेरी बात थोड़ी थोड़ी क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड, आजा भाई, ये बातें क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, या तो अगर करना चाहो तो एक स्टेप और बढ़ाकर लिख सकता हूँ आपको। मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, तुम्हारा क्या भरोसा, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अच्छा, फार्मूला हमारा क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू n2, किस में काउंट करना है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, बस इस तरह लिख दिया। अब मीटर को मैंने क्या बोला? L1 मान लेते हैं, सेंटीमीटर को L2, क्योंकि दोनों लेंथ ही है भाई। तो ये हो जाने वाला होगा 5 ब्रैकेट में L1/T1 इज इक्वल टू n2, ये क्या होगा? सेंटीमीटर को हम क्या मानेंगे? L2/T2। क्या मेरी बात क्लियर है? अब बस कुछ नहीं, एक कोना बनाते हैं। कोपचा, कोपचा बनाया, बना ले भाई, बना ले बना ले बना ले, बस। L1 इज इक्वल टू मीटर, इस तरह से लिखेंगे अच्छी अच्छी राइटिंग में, ठीक है ना? और T1 इज ए सेकेंड, L2 इज ए सेंटीमीटर। बस जो जो है उसको लिखते चले जाओ, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? L2 इज ए सेंटीमीटर एंड T2 इज ए सेकेंड। ठीक, वेरी गुड। आ जाओ अच्छा, ध्यान से दो नहीं करना। सुनो, ये बताओ अच्छा, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मान सकता हूं। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है? क्या 100 सेंटीमीटर होता है? L1 इज इक्वल टू, मतलब सॉरी, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। L1 इज इक्वल टू क्या हो जाए? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक बात ध्यान से दे भाई, ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। आ जाओ, ये बताओ सेंटीमीटर, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? क्या L2 के बराबर है? तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो 100 इंटू 1 सेंटीमीटर लिखे तो कोई तकलीफ? सर कोई तकलीफ तो नहीं है। क्या अगर मैं इसको इस तरह लिखना चाहूँ तो कोई दिक्कत है भाई लोग? चलो, अब बताओ अच्छा, क्या यह 1 सेंटीमीटर है? अब बताओ अच्छा, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? क्या L2 के बराबर है? किसके बराबर है भाई? L2 के बराबर है। तो हम अगर इसको लिखना चाहें तो क्या 100 L2 लिख दे तो कोई दिक्कत?
क्या मैं L1 को 100 L2 लिख सकता हूं? और भाई क्या लिखा जा सकता है? क्योंकि देखो L1 इज ए मीटर, मीटर मतलब 1 मीटर, और L2 इज ए सेकेंड, सेंटीमीटर। L2 इज ए सेंटीमीटर, ठीक है। अभी सेकंड पे नहीं जाते, एक एक का काम तमाम करेंगे, ठीक है ना। हाँ, मिलके एक एक का काम तमाम करेंगे। वेरी गुड, ठीक है, आ जाओ। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ, 100 × 1 सेंटीमीटर लिखो तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। और ये बताओ 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर है हमारा L2 के बराबर। तो क्या 1 सेंटीमीटर को L2 लिख सकता हूँ? तो L1 इज इक्वल टू हमारा 100 L2 आ गया। मैं इधर लिख सकता हूँ L1 इज इक्वल टू 100 EL2। क्या यह बात कुछ समझ में आई कि नहीं? आया सर। अब बता भाई, T1 क्या है? सेकंड। T2 क्या है? सेकंड। तो कोई नहीं, तो T1 बराबर T2। इसमें तो कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं है। बस आ गया मेरे लाल, आ गया आ गया आ गया। अब तेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। तो ये बता, देखो 5 L1 को मैं 100 L2 लिख सकता हूँ। इसको इस तरह लिख सकता हूँ, L1 को मैं 100 L2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 100 L2 अपॉन T1 और T2 दोनों सेम है। तो चाहे मैं T1 लिखूँ चाहे T2 लिखूँ, तो इसको मैं T2 ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। इज इक्वल टू N2 ब्रैकेट में L2 अपॉन T2। बस कुछ दिख रहा है सेम सेम, बस सट सट कट कर दो, L2 से T2 से T2 कैंसिल। तो बता भाई 5 × 100 कितना आ गया? 500 इज इक्वल टू N2। क्या पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही आया था क्या? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? हाँ देखो, क्या यहाँ भी वही आया था हमारा? N2 की वैल्यू 500 आया था। यस सर, आया तो था। चलो, तो अब चाहे इससे करो चाहे इससे करो, चाहे आप पहले वाले मेथड पे भी जाके कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आंसर वही आने वाला है, चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो आपको दे दिया गया 12 kg 12 kg मीटर स्क्वायर। अच्छा मीटर ही रहने देता हूँ। 12 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहा है इसको सीजीएस में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो बच्चा? सीजीएस, बाय यूजिंग यूनिट डायमेंशन मेथड। यूनिट डायमेंशन मेथड का यूज करके इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। कोई नहीं, हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है भाई, हमको तो आता है। चलो भाई आते हैं, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। आ जाओ, देखो 5 12 कुछ नहीं, ब्रैकेट लगा दो, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू N2 N1 U1 बराबर फार्मूला हमारा क्या है भाई? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। बस लगाओ, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो चलो N1 U1 पता है, N2 U2 कितना? kg को किस में कन्वर्ट करना है भाई? ग्राम। मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यूनिट डायमेंशन से करते हैं, यूनिट से नहीं करते हैं हम सब। चलो आ जाओ, आ जाओ। तो 12 इंटू kg का यूनिट डायमेंशन क्या होता है? m। मीटर का क्या होता है? l अपॉन टी स्क्वायर, अपॉन टी स्क्वायर, ठीक। और जैसे मैंने कहा कि हमारा फर्स्ट यूनिट है, तो इसको हम लिखेंगे m1 l1 और t1, ठीक। n2 ये हमारा कौन सा यूनिट है? सेकेंड यूनिट। तो ये हम क्या लिखेंगे? m2 l2 अपॉन t2 का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? बस कोपचा बनाओ, आ जाओ भाई कोपचे में, इधर आते हैं। क्या है m1? क्या है बच्चा? kg। l1 क्या है? मीटर। t1 क्या है? सेकेंड। t1 इज ए सेकेंड, ठीक है। और m2 इज ए ग्राम, L2 इज ए सेंटीमीटर, T2 इज ए सेकेंड, ठीक। क्या ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझो, इसके अगर कुछ नहीं तो 1 मान सकता हूं, वेरी गुड। और 1 kg इक्वल टू कितना ग्राम होता है?
क्या 1000 ग्राम होता है? तो क्या इसको मैं 1000 इंटू 1 ग्राम लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है हमको, तो कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, अब बताओ बच्चा, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है। 1 ग्राम किसके बराबर है? m2 के बराबर है। 1 ग्राम किसके बराबर है? m2। तो क्या मैं इसकी जगह m2 लिखूं तो कोई दिक्कत? तो ये बताओ बच्चा, m1 इज इक्वल टू 1000 m2 लिख सकता हूँ, मैं नीचे लिख देता हूँ। m1 इज इक्वल टू क्या 1000 क्या m2 लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ अच्छा, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है। ये बताओ 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? क्या 100 सेंटीमीटर होता है? तो क्या अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 100 इंटू 1 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। ये बताओ अच्छा, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? L2 के। तो क्या मैं इसकी जगह पर, ये 1 है भाई, कि ये मत समझ लो, इसकी जगह पर L2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये L1 है, तो यह L1 इज इक्वल टू क्या 100 L2 हो जाएगा? क्या यह बात है? क्योंकि भाई E किसके बराबर है? क्या यह L2 के बराबर है, और ये किसके बराबर है? M1 के बराबर है। ठीक है, तो यह सॉरी M2 के बराबर है, M2 के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है भाई? M2 के बराबर है। किसके बराबर है? M2 के बराबर है। ठीक है, तो M1 इज इक्वल टू 1000 M2 हो जाएगा। ठीक है, और L1 इज इक्वल टू 100 L2। ठीक, और तुमको पता है T1 सेकेंड है, T2 सेकेंड है, तो उसका कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। T1 बराबर T2, बस कहानी खत्म। आ जा भाई, अपने वापस ट्रैक पर आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बता भाई 12 इंटू M1 इज इक्वल टू कितना निकला है? 1000 M2, तो इसको लिखो 1000 M2 इंटू L1 किसके बराबर है? 100 L2, 100 L2 अपॉन T1 लिखो चाहे T2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, T2 स्क्वायर इज इक्वल टू N2। अब इधर क्या हो जाने लगा? M2 L2 अपॉन T2 का स्क्वायर। अब बता भाई, M2 से M2 कैंसिल, L2 से L2 कैंसिल, T2 से T2 कैंसिल, तो N2 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? 12 इंटू 10 के पावर 3, 10 के पावर 2, तो 12 इंटू 10 के पावर क्या 5 आएगा? क्या बातें समझ में आई है? कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? कैसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सर, एक दो क्वेश्चन कर लेता हूँ आपको। अब मान लो CGS कैसे दे दिया, क्या दे दिया बच्चा? CGS कैसे, ये इक्वेशन करते हैं जो आपको कराया था, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको कहा MKS में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो बच्चा? MKS, बाय यूजिंग यूनिट डायमेंशन मेथड। करो आप सब, करो, गलत मत करना, तब तक मैं आराम करता हूँ। करो 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 करो, कर लिया? चलो आओ हम सब करते हैं मिलकर सब। कुछ नहीं, इस बार इसे U1 मानेंगे और इस बार इसे U2 मानेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अच्छा, N1 U1 कितना है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, लिख दिया, इज इक्वल टू N2 हमको पता नहीं, U2, U2 कितना? U2 मतलब क्या, इसको किस में काउंट करना है? MKS मतलब ग्राम को केजी और सेंटीमीटर को मीटर क्यूब। ओके, क्लियर, वेरी गुड। आ जा भाई, कुछ नहीं, अब यूनिट डायमेंशन पे चलते हैं। तो N1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1? (13.6). ओके, 13.6 ग्राम, यूनिट डायमेंशन M1, सेंटीमीटर L1 के पावर 3 इज इक्वल टू N2 केजी, केजी का क्या होगा भाई? M2, M3 L2 के पावर 3। क्या बातें क्लियर है? बस अच्छा, आ गया। अब दे भाई ध्यान से, थोड़ा सा कर लीजिए काम, ठीक है। अब बता भाई, कुछ नहीं, जो जो दिखा है लिखो। M1 इज इक्वल टू किस में बच्चा? ग्राम में, वेरी गुड। L1 इज ए सेंटीमीटर, ठीक। M2 इज ए केजी, L2
इज इक्वल टू सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, ठीक। L2 इज ए मीटर, मीटर, ओके। चलो अब बताओ, अच्छा इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना केजी होता है, क्योंकि केजी में कन्वर्ट करना है, तो होता है 10⁻³ केजी, तो केजी है, ठीक है। तो इसको मैं 10⁻³ इंटू 1 kg लिख सकता हूँ। तो बताओ अच्छा 1 kg किसके इक्वल है, m2 के, तो क्या मैं इसको 10⁻³ m2 लिख सकता हूँ। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो भाई मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, तो 10⁻³ तो ये 10⁻³ अच्छा मैं नीचे लिख दूँ, सुनो, तो m1 इज इक्वल टू 10⁻³ क्या m2 होगा। क्या यह बात समझ में आया, कोई दिक्कत, चलो बहुत अच्छी बात। अब अच्छा यहाँ पे सेंटीमीटर है, ठीक है, क्या बच्चा सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ अच्छा, यहाँ L1 है कि L1 की पावर 3 है, L1 की पावर 3 है, तो क्या यहाँ पे भी पावर 3 होगा, तो क्या यहाँ पे भी पावर 3 हो जाएगा। यहाँ L2 है, तो L2 है कि L2 पावर 3 है, तो L2 पावर 3 यहाँ भी कर लो, यहाँ भी कर लो। क्या बातें समझ में आई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। ये बताओ अच्छा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10⁻²मीटर, तो सेंटीमीटर की सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो हम दोनों तरह का क्यूब कर देते हैं, ठीक है। दोनों तरफ का हमने क्या कर दिया भाई, क्यूब कर दिया। अब क्यूब किया तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना आने वाला होगा भाई, क्या 10⁻⁻6 मीटर क्यूब आएगा, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो मैं इसको लिखना चाहूं तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब लिख सकता हूं, मतलब 10⁻⁻6 इंटू 1 मीटर क्यूब। अब बताओ 1 मीटर क्यूब, इसका कुछ नहीं तो 1 है, 1 मीटर क्यूब किसके बराबर है, क्या L2 के पावर 3 के। तो ये बताओ बच्चा L1 के पावर 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10⁻⁻6 L2 आया। क्या यह बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है, आ जाओ। अब भाई कुछ नहीं, बस जहां जहां वैल्यू रखा है उसको रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 13.6 इज इक्वल टू M1 इज इक्वल टू कितना है बच्चा, 10⁻⁻3 m2, तो 10⁻⁻3 m2 अपॉन L1 क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁻6 L2 क्यूब, L2 क्यूब होगा, ठीक। क्योंकि भाई देखो ये किसके बराबर, 1 क्यूब L2 के पावर 3 के क्यूब के बराबर है बच्चा, तो L2 के पावर 3 क्यूब लिखा जाएगा, ठीक है ना, अपॉन क्या 10⁻⁻6 L2 का क्यूब लिखा जाएगा इज इक्वल टू N2 ब्रैकेट में M2 अपॉन L2 के पावर 3। तो M2 से M2, ये L नहीं है भाई, ये 2 है, M2 से M2 कैंसिल, L के पावर 3 से L2 के पावर 3 कैंसिल। अब क्या बचा हमारा, अब बताओ N2 इज इक्वल टू बचा 13.6 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6, तो हो गया 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6। अब इसको सॉल्व करें तो हमारा आएगा 13.3 इंटू 10⁻3। क्या बातें समझ में आई, क्या हमने N2 की वैल्यू निकाल लिया। अब इसके साथ इसका यूनिट पूछ दे तो हम जानते हैं kg/मीटर क्यूब। क्या आप ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, टू कन्वर्ट 1 टू अनदर यूनिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत, क्या मेरी बातें क्लियर है। यूज ऑफ इन डायमेंशन का पहला टॉपिक था कि जिसमें हमने टू कन्वर्ट 1 टू अनदर यूनिट करना सीख लिया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जिसमें हम आपको डिस्कस करेंगे टू चेक दी फार्मूला, फिर उसके बाद बातें करें टू डिराइव दी फार्मूला।